बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम जी। वेलकम टू अनदर वीडियो। आई होप यू आर डूइंग वेल। सो फेडरल डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन FDE की तरफ से एक दफ़ा फिर जो डेपुटेशन है उसका जो फ़ेज़ 3 है वो अनाउंस कर दिया गया है। और इसको डिस्कस करने से पहले मैं फ़ेज़ 2 की बात कर लूँ और फ़ेज़ 1 जो डेपुटेशन का था उसकी अगर बात करूँ तो फ़ेज़ 1 में तो आई थिंक सो कि कुछ कैंडिडेट्स को अपॉइंटमेंट लेटर्स जो हैं वो इशू हुए थे, ठीक है, क्योंकि कुछ कैंडिडेट्स ने मुझसे शेयर किए थे। जो फ़ेज़ 2 है उस हवाले से क्योंकि काफ़ी सारे कैंडिडेट्स मेरे कांटेक्ट में हैं, मेरे व्हाट्सएप ग्रुप में हैं। सो अभी तक उन कैंडिडेट्स को तो किसी किस्म का कोई लेटर इशू नहीं हुआ, कोई मेरे पास किसी किस्म की कोई सेकंड फ़ेज़ के हवाले से कोई अपडेट नहीं आई कि आया उनको लेटर्स रिसीव हुए हैं, इशू हुए हैं अपॉइंटमेंट लेटर्स या नहीं, ठीक है। तो उस हवाले से मैं कुछ नहीं कह सकता। वैसे मैं FDE का ये फेलियर समझता हूँ क्योंकि उन्होंने फ़ेज़ 2 अनाउंस किया, फ़ेज़ 1 अनाउंस किया और अब फ़ेज़ 3 भी अनाउंस कर दिया। फ़ेज़ 2 में भी कोई इतना ख़ास मैंने कोई वो नहीं देखा कि मतलब कोई वेबसाइट पर कोई उन्होंने चीज़ मेंशन की हो कि जो कैंडिडेट्स अगर क्वालिफाई किए हैं वेल एंड गुड, अच्छी बात है, एक डिटेल के साथ वेबसाइट के ऊपर ये चीज़ मेंशन करनी चाहिए। और जो कैंडिडेट्स उसमें डिसक्वालीफाई हुए हैं, ठीक है, उन कैंडिडेट्स की भी लिस्ट वहाँ पर लगानी चाहिए, वहाँ पर वेबसाइट के ऊपर मेंशन होनी चाहिए। उसमें डिसक्वालीफाई जो कैंडिडेट करते हैं, जो क्वालिफाई नहीं कर सके, उनकी जो रीज़न है वो क्वालिफाई क्यों नहीं कर सके, वो रीज़न भी वहाँ पर मेंशन ज़रूर होनी चाहिए। क्योंकि अभी तक फ़ेज़ 2 के बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट्स हैं जो मुझसे अभी तक पूछे होते हैं, इवन के फ़ेज़ 1 के भी बहुत सारे कैंडिडेट हैं जो मुझसे पूछे होते हैं कि सर हमें तो पता ही नहीं चल रहा, ना हमें अपने डिपार्टमेंट से पता चल रहा है कि हम क्वालिफाई किए हैं या नहीं किए, वो लिस्ट हमें कहाँ से मिलेगी, जो सिलेक्टेड कैंडिडेट्स की लिस्ट होती है। और उसके अलावा मतलब वो हमसे पूछ रहे होते हैं, हालांकि मेरे एंड पे तो मुझे तब भी पता चल सकता है कि किसी कैंडिडेट को किसी किस्म की भी कोई अपडेट मिलती है फेडरल डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन की तरफ से या कोई लेटर रिसीव होता है तो वो मुझसे शेयर करते हैं, देन मैं यहाँ पर वीडियो बनाकर आप तमाम कैंडिडेट से शेयर कर देता हूँ। तो ये चीज़ मेंशन होनी चाहिए वेबसाइट के ऊपर, क्योंकि उनकी ऑफिशियल वेबसाइट होती है, वहाँ पर ये सारी चीज़ें मेंशन हो। जिस तरह अभी ये इन्होंने लिंक अपडेट किया हुआ है यहाँ पर फेडरल डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन ने डेपुटेशन फ़ेज़ 3 का, सेम ऐसे ही अगर ये वो चीज़ें भी मेंशन कर दें रिज़ल्ट के हवाले से भी, फिर उसके बाद इंटरव्यू जब हो जाता है उसके बाद जो उनकी जो सिलेक्टेड कैंडिडेट्स की लिस्ट होती है वो भी यहाँ पर मेंशन कर दें कि ये कैंडिडेट सेलेक्ट हो गए हैं, ये डिसक्वालीफाई हो गए हैं, ये डिसक्वालीफाई हुए हैं तो क्यों हुए हैं, तो सारी चीज़ें वहाँ पर मेंशन हो ताकि जितने कैंडिडेट्स हमसे क्वेश्चन पूछते हैं वो इजीली वहाँ जाकर वेबसाइट को देखें, विज़िट करें और उसके बाद जो है वो उनकी जितनी भी मतलब क्लैरिटीज़ हैं वो वहाँ से इजीली हो जाती हैं। बट मैं ये फेलियर समझता हूँ फेडरल डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन का। सो फ़ेज़ 3 इन्होंने अनाउंस किया है, अगर आप लोग इसमें अप्लाई करना चाहते हैं, क्योंकि वैसे तो बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट्स हैं जो फर्स्ट और सेकंड डेपुटेशन फ़ेज़ था उस हवाले से भी कह लें कि बहुत मायूसी का शिकार रहे हैं, बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेशन का शिकार रहे हैं, बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंटेड थे। तो खैर अब फ़ेज़ 3 की अगर बात करूँ तो इसमें अगर तो आपका पहले से अकाउंट जिन्होंने फ़ेज़ 1 और फ़ेज़ 2 में अप्लाई किया था, अगर वो अगेन अप्लाई करना चाहते हैं तो वो यहाँ से डायरेक्टली यहाँ पर लॉगिन कर सकते हैं। ये ईमेल एड्रेस आपने लिखना है, वही वाला पासवर्ड लिख के लॉगिन कर लेंगे तो आपका लॉगिन हो जाएगा। अदरवाइज़ अगर आप अगेन से अकाउंट बनाना चाहते हैं या अगर न्यू कोई कैंडिडेट है वो अपना रजिस्टर अकाउंट करना चाहते हैं तो यहाँ पर आप क्लिक हेयर पे करेंगे। जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपके पास ये वाला रजिस्ट्रेशन का पेज ओपन हो जाएगा। इस पर आप अपना नाम लिखना है, ईमेल एड्रेस, पासवर्ड और कंफर्म पासवर्ड वही करना है एंड देन आपने रजिस्टर कर देना है। जैसे आप रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करेंगे तो रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करने के बाद जो नेक्स्ट पेज ओपन होगा उसमें आपका ईमेल और पासवर्ड आप पुट करेंगे। पुट करने के बाद आपने उसको लॉगिन कर देना। लॉगिन करने के बाद जो नेक्स्ट पेज ओपन होगा उसमें आपने रिक्वायर्ड इन्फॉर्मेशन को फिलअप करना है। फिलअप करने के बाद फिर आपने अपनी फ़ीस सबमिट करवानी है। तो ये आपका फ़ेज़ 3 डेपुटेशन के लिए क्या हो जाएगा, आपका फॉर्म सबमिट हो जाएगा। सबमिट करने के बाद फिर आपका जो टेस्ट है वो उसकी डेट अनाउंस होगी इंशाल्लाह। वो जैसे ही टेस्ट की डेट अनाउंस होगी तो वो उस हवाले से मैं डिटेल्स भी आपसे शेयर करूंगा। और उसके अलावा फिर उसके बाद नेक्स्ट जो प्रोसीजर होता है इंटरव्यू का और सारी चीज़ें, क्योंकि मैं पहले से इसको कवर अप करता आया हूँ तो उस हवाले से जितनी डिटेल्स होंगी मैं आपको साथ साथ गाइड करता जाऊँगा वीडियोज़ की सूरत में, ठीक है। और इसका जो लिंक है वेबसाइट का वो भी मैं इंशाल्लाह वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा ताकि आप उसको जैसे ही लिंक को ओपन करें, क्लिक करें तो आपके पास यही वाला पेज ओपन हो और आप यहाँ से ईजिली अपना फॉर्म सबमिट कर सकें। सो इसके हवाले से अगर आपको किसी किस्म की भी कोई इन्फॉर्मेशन रिक्वायर्ड हो, किसी किस्म की भी कोई क्वेश्चन हो आपके पास, देन यू कैन आस्क इन कमेंट बॉक्स सेक्शन। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा और मुझ ना चीज़ को दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।